विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, तो आपकी पूरी ज्योतिष हम देख देंगे और जो खराब ग्रह होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। तो चलिए महाभारत की कथा शुरू करते हैं। आज इस कथा में भीमपुत्र घटोत्कच के वध की कथा आएगी। वैसे तो दिन को युद्ध होता था, रात्रि विश्राम होता था, पर दुर्योधन ने आज रात्रि युद्ध शुरू किया। चारों तरफ मशाल जलाई गई और युद्ध शुरू हुआ। पांडव सेना कौरवों की सेना का सत्यानाश करने लगी। रणभूमि में जहाँ देखो वहीं लाशें बिछी थी। हाथी, घोड़ा, रथ, ध्वजा टूटे हुए और मरे हुए पड़े थे। पांडव की सेना के डर से कौरव सेना भागने लगी। तब दुर्योधन कर्ण और द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि आप लोगों के भरोसे मैंने रात्रि युद्ध शुरू किया और आप लोग हाथ में हाथ रख कर बैठे हो। कौरव सेना नष्ट हो रही है और डरपोक लोग मृत्यु के भय से रण छोड़कर भाग रहे हैं। तब कर्ण और द्रोणाचार्य भयंकर गर्जना करते हुए युद्ध स्थल पर आए और युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने लाए। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने लाए और अर्जुन की रक्षा के लिए घटोत्कच को रखा। कर्ण की रक्षा के लिए दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। जटासुर का पुत्र अलम्बसुर दुर्योधन से आज्ञा लेके घटोत्कच से युद्ध करने लगा। घटोत्कच तो बाणों की वर्षा करके अलम्बसुर का वध कर दिया और दूसरी सेना को खत्म करने लगा। तब सेना के नायक जोर जोर से चिल्लाने लगे और कर्ण से कहा कि अपनी अमोघ शक्ति से घटोत्कच को मारो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मित्रों, सेना के कहने से कर्ण अमोघ शक्ति को अपने धनुष में चढ़ा के घटोत्कच के ऊपर फेंका, जिससे घटोत्कच जमीन में गिर पड़ा और मृत्यु हो गई। कौरव सेना खुश हो गई, पर पांडव सेना में शोक व्याप्त हो गया। सभी लोग दुखी थे, पर श्री कृष्ण हंस रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपके हंसने का कारण क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण तुम्हें मारने के लिए इंद्र के द्वारा शक्ति प्राप्त किया था। वो अमोघ शक्ति घटोत्कच को मारने में उपयोग कर लिया। अब वो शक्ति इंद्र के पास चली गई। अब कर्ण एक सामान्य योद्धा हो गया। तुम उनका वध कर सकते हो और तुम अवध्य हो गए हो। ये है महाभारत की कथा। ऐसी दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में
सुख शांति और आबादी आ सके। आपके सारे ग्रहों का निवारण भी हम अच्छी तरह से कर देंगे। फ़ोन करिए 9825200108 पर। जय भोले, अपना ध्यान रखो।